ये सभी हमारी भगवती स्वरूपा देवी माताएं बहनें भाई बंधु ग्रामवासी क्षेत्रवासी जनता भक्तगण भगवान की कथा के आयोजक हमारे बिल्ही बाबा एवं उनके सभी सहयोगी भक्तगण ग्रामवासी क्षेत्रवासी जनता भाई बंधु भगवान की स्नेह मंगलकारी कथा को चलते आज चौथा दिन रात्रि के बेला में आइए हम सभी लोग 2 बार भगवान का नाम लें। उसके बाद बड़े प्यार के साथ सभी लोग भगवान की कथा सुनेंगे। तमाम चर्चाएं आप लोगों ने तमाम विद्वानों के द्वारा सुना। आज हमारे भैया लोगों ने एक प्रसंग की मांग किया, चलते हैं उसको भी हम आप लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करब। सबसे पहले 2 बार ईश्वर का नाम बोलो, फिर हम आपको भगवान की कथा सुनावें। सभी लोग 2 बार ईश्वर का नाम बोलो। अयो गोकुलावसैया श्याम हो जमुना के तीर। अयो कन्हैया श्याम हो गोकुला के तीर। और अयो कन्हैया गोकुला के तीर, मेरे अयो कन्हैया श्याम हो जमुना के हरि राधा रोवे श्याम नुआए। राधा रोवे श्याम नुआए। नैनल से बहाई हरे प्रेम से नीर गोकुला के गोपी ग्वाला बन में बिलखे। बन में बिलखे वृंदावन बिलखे। मैं तो होई गयो नाम से तिनके फकीर गोकुला के तीर। बंसी वाले भगवान की, बोलो सीताराम नाम भगवान की। तमाम कथाएं हम आपको दोपहर में आप लोगों ने माता सती अनसुईया की चर्चा में आनंद ले रहे थे। माता अनसुईया की भगवान परीक्षा करने गए। वहाँ पर माता अनसुईया ने भगवान को इतना प्रेम दे दिया कि प्रेम के द्वारा उनका पूरा शरीर बदल गया। और भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। रामायण में भी लिखा है, जब हनुमान जी लंका में गए, फल खाए और बिटप उपारे, राक्षस मर्द मर्द मह डारे,
कछु मर्दिश कछु मारिश कछु मरदरिश कछु मिलेश धर धोरे कछु पुन जाय पुकारिश प्रभु मरकट भल भोरे। चवन्नी भर बचे रावण के पास गए, महाराज लाल आवा है लाल बाग मां, लाल लाल है यकदाम। बंदरवा लाल होत, लाल आवा लाल बाग मां। रावण ने कहा कहाँ से आया? तो कहा राम बाग से। ये सब बागे लखनऊ में हैं। लाल आवा लाल बाग मां। तो रावण ने कहा कहाँ से आवा? कहा राम बाग से। तो रावण ने कहा कटे कैसर बाग मां। तो दूतों ने कहा कटे सरचार बाग मां। मेघनाथ को भेजा, जाओ। अक्षय कुमार को भेजा, जाओ। आखिर में ब्रह्म फांस जब पहुंची तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर ब्रह्मा जी के ब्रह्म फांस का अपमान कर दूंगा तो फिर हमें भी एक बात और सुन लो, जहां पर तुम अपने से बड़े का अपमान करोगे तो इतनी बात गांठ में बांध लो, एक दिन तुम्हारा उतना ही अपमान होगा, उतना ही बड़ा अपमान हो जाएगा। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने बड़ों का अपमान बनाते रहना। ब्रह्म फांस का जब नंबर आया तो हनुमान जी तुरंत पहचान गए। काहे पहचान गए? क्योंकि ज्ञानी भी बहुत हैं, किसी को पूरी गीता का ज्ञान नहीं है, लेकिन हनुमान जी को पूरी गीता मालूम है। हनुमान जी का पूरी गीता यवं मालूम, मुजबानी ताकत में है। हनुमान जी को खुद नहीं मालूम कि हमारे में कितना पावर है। जब हनुमान जी लंका जला के आए तो अंजना ने पूछा कि हनुमान, लंका तुम जलाने गए थे? हनुमान जी डर गए कि मैया डराए न जाएं। न ना मैया, हम अकेले नहीं गए रहन, 49 जने रहन। कबो को लड़का से पूछे कबो तलिया पर गए रहो मरी गो, तो लड़का डरा जाते अम्मा मरी है। नहीं नहीं, टोला भरे रिंकू पिंकू टिंचू और सब जने रहे। अच्छा, तो हनुमान से अंजना बोली बेटा तुम लंका में कई लोग गए थे? हनुमान जी बोले मैया हम 49 जने गए रहन। लंका जलाने के लिए चले मरुत 49, अट्टहास कर गर्जा कपिबड़ लाग आकाश। 49 लोग गए थे। माता अंजना ने हनुमान को डांटा, ए हनुमान, तूने मेरे दूध में दाग लगा दिया। हनुमान जी बोले क्यों? अरे हनुमान, वहां 49 लोगों को ले जाने का क्या काम था? तुमका वही यह नहीं पता कि हमारे में पावर कितना है। तुम चाहते हो तो लंका उठा कर अयोध्या में धर देती हुआ है, अब लंका चाहती हो तो उल्टा कह के ये यूँ औंधा देती जितना पीपा औंधावा जात। तो हनुमान जी बोले यू हमका मालूम तब हो, हम बुलडोजर वान। हनुमान जी को माता अंजना ने अपने बल पराक्रम का मतलब जगाया था। हमारे आपके शरीर में ताकत विवेक सब कुछ है, आल टोटल शरीर के अंदर है, लेकिन इसको जगाना तो परवई करी। जैसे तुम्हारे घर में कोई देवता होए या तुमका कोई मंत्र मालूम होए तो जमघटन में यहाँ का जगावक तो परवई करी। जमघटन में यहाँ ना कुछ करो तो दूसरे के रे गन्नम जाके गन्ने तूल लो, जमघट जगा लियो। है ना? तो कुछ ना कुछ भैया जगाना तो पड़ेगा। हमारे आपके शरीर में भक्ति है, लेकिन वह भक्ति रही है सोए। और जब भक्ति को जगाना तो पड़ेगा। ध्यान देना, इतने लोग बैठे हो, सबके शरीर में दीपक जल रहा है। कौन सा? ज्ञान। ज्ञान रूपी दीपक हर व्यक्ति के शरीर में जल रहा है। लेकिन अब ज्ञान दीपक तो जल रहा है, लेकिन हम हन माटी क्या मेटुका, हम हन माटी क्या मेटुका।
एक दीपक जलावो, अब वही के ऊपर एक माटी क्या लाया कि एक मलवा दे उड़ा है, तो दीपक अंदर जल रहा कि नहीं जल रहा, लेकिन वो माटी का जो मेटुका बढ़ा दो तो अंदर जल रहा है लेकिन बाहर नहीं दिखाई रहा। मेटुका दो हटाए, वही के ऊपर लाए दो तुम 20 रुपया कह रहे हो, शीशा रख दो तो अंदर भी दिखाई दिया है और बाहरों दिखाई दिया है। जबकि माटी का मेटुका माटी से बना है और बना शीशों माटी से है। लेकिन बात यह है कि शीशा की प्याराई मशीनों में इतनी लंबिश कर दी गई है कि उसका सारा कचरा निकल गया। शीशा एकदम साफ हो गया है। माटी का मटका गंदगी से सना है, इसलिए मटका औंधा देते हो तो प्रकाश बाहर नहीं है अंदर है। शीशा को रख देते हो प्रकाश बाहर है अंदर भी है। तो हम आप ऐसी जगह पर जाएं जहां पर ये माटी का मेटुका खत्म हो जाए और हम शीशा बन जाएं, अंदर भी प्रकाशित हो जाऊं बाहर भी प्रकाशित हो जाऊं। तो बाहर अंदर दोनों प्रकाशित होने के लिए सिर्फ ही एक साधन है। दुनिया में कहीं न जाओ, सिर्फ एक जगह जाया करो, सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए। सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए। बाजार में ना फिर से आना है। इस मानवगढ़ की बाजार में ना फिर से आना है। अगर मनुष्य का शरीर पाए हो तो कोई अच्छा काम करके तबहन जाओ। अगर मानव शरीर पाए हो तो बवारू गन्ना डाल दो तो डाल पेड़ियों दो। मानवगढ़ की बाजार में ना फिर से आना है। यदि आए हो तो सौदा करके जाना चाहिए। यदि आए हो तो सच्चिदानंद भगवान की बोलो। सच्चिदानंद भगवान की वाह भाई वाह। ये बंदो मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने का प्रयास करब जरूर। देखो, सत्संग में केवल बात समझी जाती है। अगर कथा में आकर के बात ना समझे तो कथा का मूल हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा। आज की कथा है महाभारत की। आज की कथा महाभारत। हम आप कहाँ रह रहे हैं भैया? ठीक है, हम आप कहाँ रह रहे हैं? भारत में। हम आप रह रहे हैं भारत में। आज हम तुम्हें पहुंचाएंगे तो भारत बड़ा हो कि महाभारत। भारत का मतलब है कि हम
सब भाई भाई। और महाभारत का मतलब है कि भाई भाई खा जाए। तो भारत में है, आज हम तुम्हें घुसाएंगे महाभारत में। और बढ़िया बाउंड्री भी बनी है, निकल पाओगे नहीं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी बात। तो बात समझ लीजिए, मैंने कई बार सुनाया है और ये कथा बच्चा बच्चा जानता है। जब पूरी कथा सुन लोगे तो आपको एक शब्द नवा जरूर लागी। कुछ लोग एक जब कथा सुनाए आवा करो तो विद्वान कोई हो, चाहे छोट हो चाहे बड़ा, यूं कबहो कथम जब बैठो तो यूं कबहो न सो अरे यार यहाँ तो जनता ही है ना। यूं कबहो न कहो कि यूं हम जनता ही हैं, क्योंकि जानत जानत सारी जिंदगी हो जाई। यागदा धोखा हो जाए, बस हमारा रोड अब जाते हो मोबाइल में बात कर लेके करो, मोबाइल भाग जाए, बस अब धोखा नहीं हुई। अरे इसे बड़ा हुई जौन तुम सोचे न हुई हो तौन दुनिया कई बैठी। और सिखते सिखते सारी जिंदगी चली गई, सिख कब हो मिली ना। समझ गयो, असल चीज बाद में निकल, नकल हुई की पहले आ जा झार दे। असल दई नहीं पाओ, नकल पहले हो गए। 501 रुपया हमारे छोटू ड्राइवर, वाह भाई वाह, ड्राइवर भैया हनुमानपुर से, भैया ने 501 रुपया दान किया। 50 रुपया नंदलाल भैया हनुमानपुर से, 100 रुपया ठाकुर भान प्रताप सिंह भैया हमारे बनियानी से, भैया जी की तरफ से 100 रुपया हमारे बिल्ही बाबा की चरणों में दान। आज की कथा बड़ी महत्वपूर्ण, पहले हम आपको जर बता दें, दुनिया में जो तुम जमा कर रहे होगे ये तुम्हारा यहीं पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो भगवान के नाम से दान करोगे ये तुम्हारा यहाँ नहीं मिलेगा, ये वारंटल बैंक में जमा है, वारंटल स्टेट है ना। और भगवान की बैंक कितनी बड़ी कीमती है मालूम? भगवान की कीमत बैंक कितना देती है ध्यान देना। दुनिया के बारे में सोचो तो कभी कभी भगवान के विषय में सोचा करो, कभी कभी भगवान के भी विषय में सुंदर सोचा करो। कब? कम से कम यह सोच लो कि यार भगवान हमका कितना कीमती बनाइन और कितना सोच सोच बनाइन। इसको बनाने वाला कोई डुप्लीकेट इंजीनियर हुई है, सोचो। इसको बनाने वाला तो कभी कभी उस अल्लाह के नाम से, उस खुदा के नाम से सवेरे सवेरे उसकी शुक्रिया अदा किया करो। यूं कबहो ना कहो भगवान हमका कुछ नहीं दीन ना, गन्ना नहीं भो तो भगवान तुमका कुछ दीन नहीं। गन्ना बीरर जामा कहन बिगरी गवा, बिगरी का गवा, जत्ता बीरर जामा उतने मोटाए जाई और जतने घन हो उतने मार सिरकी हो जाए, छोलतो नहीं ससुर सही लिया, गलत बतावा। तो यूँ कबहो ना कहो कि हमका भगवान नहीं देन। भगवान कम से कम यूँ तो सोचो कितना कीमती हमारा, हम कितना कीमती हैं। यूँ गन्ना तो कीमती नहीं, लेकिन हम तो कीमती हैं। करोड़ों रुपया का शरीर, एक एक पुर्जा, करोड़ों रुपए। उस परमात्मा की कम से कम एक बार शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो उस विषय में हम आपका कबो कबो लोग कहा लागत याग बात और है, भगवान ने बनाया तो खुद सोच सोच के, लेकिन भगवान तनु गड़बड़ो कह दी। तनु गड़बड़ कहाँ के हैं? अब यूँ मुँह इतने नहीं हो चाहिए रहा है हमारे हिसाब से, हमारे इंजीनियर गिरे हिसाब से ने यूँ मुँह यहाँ नहीं हो चाहिए रहा है। यूँ मुँह डायरेक्ट यहाँ पर होत, और होत हाईवे तरबूज का था उठावा थरिया हा पदनावत बल ये उतने आग चैन लागे होते है नहीं, नावत थरिया दाल पर अठावे है, मैं हापत चैन चढ़ा लेते और बस काम खत्म रहा है। तो यूँ ठीक रहे नहीं रहे। अब तनु तनु खाओ खा ले उतर रहा है, यूँ है गलत है। अच्छा ये एक बात बताओ, और या गलत चीज़ है, आँखें दोनों को आगे हो चाहिए रहा है, या आँखें आगे होते या कैसी पाछे होते, तो हम प्रो वाले वैसे गर 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 दिखा, तब ज़्यादा तो पाछे कोई मार नहीं पाओ।
अच्छा के याक चीज और गड़बड़ है। कौन? तुम्हारा घर बढ़िया बना होए, अपने में ध्यान दो, खूब घर बढ़िया बना होए और टाइल वाइल लाग हो खूब स्क्वायर फुट में घन फुट में, और सब बेहतरीन है, अमृत बरस रहा, और मोहरे के रे देहरी के रे खाले नरिया बहाते होए, और वही में कीड़ा वो बड़े बड़े होए, तुमका दिन जाए खाना का खा ले हो तो वह नाली गलत है कि नहीं है? तो सब तो ठीक है, जैसे मुँह यहाँ है कोई बात नहीं, अब उधर नापदान उधर हेती रहे हैं भाई, वो गलत है कि नहीं है? यू नापदान इतने न हो चाहिए रहा है, यू नापदान इतने साइड वर होते तो जो ज़्यादा गड़बड़ा तो ऐसे पर लगा दी न लकी, वैसे पर पाइप लगा दी तो ये बहा कर दो, महीना खाना जब मौका पाए तो झाड़ झोड़ दी नहीं पर रोंद हो जाओ तो कोई बात नहीं रहा है, हैं? आप बताओ कितना भगवान ने, लेकिन यह हमार तुम्हारी इंजीनियर गिरी है, या भगवान की इंजीनियर गिरी ना है, भगवान ने तो अपने हिसाब से बनाया, लेकिन एक बात सुन लो, तब देर और लागत, जब खाना उठौतू तो पहले आखिर दिखाऊतू, इमा कुछ परा वरा तो नहीं है, तक नाकत का तो सोंग ताजा है कि बासी, तब नाक बतावत कि भात ताजा है, दाल दोपहरे की आए समझ क्यों? और तब ये मुहिमा धरती तो बताओ कतना दिल, और जो सुखाए नहीं पोतू, अब जाए दाए खातू तय दाए नहातू ना, तुम्हें भगवान ने बहुत रच रच के बनाया, जैसे उठावे लागे आँखें हुए कहा लगे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, उठाओ आते उठाओ, बस जैसे इतने पहुँचा ना कहा लगे हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बस जहाँ मुहिमा धरो दांत पगुराए डाले, जबान स्वाद ली, भातर भीतर हो गया, चेक हो रहा है, बराबर शूटिंग हो रही है ना, ऐसा होता। हाथ से खाना, एक बात सुन लो, हाथ से खाना सब दिन हाथ से खाओ, अगर भगवान हाथ शाम को दीन है तो हाथ से ही खाना खा चाहिए, चिम्मच से न खाना खाओ, चिम्मच से ने हाथ खाना खाओ कब? जब फटकहिया खजुली हो तब, गल समझ ली हो, हाथ से खाना खाओगे। आजकल भैया कोई कोटी खाना चौर बनावत हो बताओ, कोई अपने हाथ पीसत हो तो बताओ, सब मशीन ने पीसा है, सही तिमारा उमा कहूँ कील गिरी चौरन मैया सनी हो तो का पता अंगुरियम गड़े, चिम्मच से ने बटोरी फरुहा तना चढ़ा के धकियाए गयो, और हिया कहूँ गड़ी वड़ी गवा तो का होई, जिंदगी खेल पर जाई। खाना सब दिन हाथ से खाओ, हाथ का खाना स्वाद देता है, चिम्मच का खाना कभी स्वाद नहीं देता है, चिम्मच से खाने वाला व्यक्ति बीमारी से जकड़ा रहता है। भगवान का जब चिम्मच नीक नीक हो तब हो चिम्मच से खा रहे हो तो तुमका चिम्मचे वाले बना दिया। अब हाथ से खाना खा चाहिए मेरे भैया। तो हम आपको क्या बता रहे हैं, सब दिन सोचो, सब कार्य सोचो अपने लिए, एक बार 24 घंटा में भगवान के बारे में सोचना चाहिए। अब भगवान के विषय में किसने सोचा, ये कथा है। जिस समय राजा पांडु को हिरणी का श्राप लगा, राजा पांडु की मृत्यु हो गई, कुंती विधवा हो गई, 5 पांडवा छोटे हैं, ध्यान देना। तो माता कुंती ने सोचा कि अपने बेटों को हम पढ़ा लिखा के शिक्षित करा। मैंने पहले दिन शायद बताया था, भगवान के घर जाने के 9 रास्ता हैं, भगवान के घर जाने के 9 रास्ता हैं। सिधौली जाए के कई रास्ता है 9, क्योंकि सिधौली कस्बा है, तहसील है, समझ गए हो। भगवान का घर है तहसील का है, जिला सेंटर सब ही है। तो भगवान के घर जाने के रास्ता है 9। एक मंजिल मकान पर चढ़ने के लिए सीढ़ी होती 9 डंडा की। सबरी ने भगवान से पूछा था, सबरी ने भगवान से पूछा, प्रभु तुम्हारे धाम जाने के रास्ता कई हैं? तो सबरी ने कहा, ओ भगवान ने कहा, देवी हमारे घर जाने के रास्ता है 9। एक मंजिल मकान पर चढ़ने के लिए 9 डंडा की सीढ़ी होती, ऐसे ही हम आपको तरने के 9 रास्ता हैं। तिमा पहला डंडा क्या है? विद्या। पहला डंडा विद्या है, विद्या सबसे बड़ा डंडा है भैया। और जी का पहले डंडा कमजोर होएगा फिर कमजोर रही हो, इसलिए सबसे बड़ा डंडा है विद्या। माता कुंती ने सोचा अपने बेटों का हम विद्या रूपी डंडा मजबूत कर दें,
तो एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था द्रोणाचार्य, बहुत अच्छे विद्वान थे। तो द्रोणाचार्य के पास विद्या पढ़ाने के लिए जाने लगे। पांचों पांडवा खूब पढ़ लिख के शिक्षित हो गए। ध्यान देना, जब पांचों पांडवा पढ़ लिख के बढ़िया साक्षर हो गए, एक दिन दुर्योधन निकला राजा पांडु के दरवाजे पर। राजा पांडु ने अपने दरवाजे पर दुई मार्ग बनवाया था। जो रास्ता देखने वाला सुंदर था, जौन रास्ता देखम सुंदर रहे वो रहे दलदलू, और जौन रास्ता रहे उबड़ खाबड़ सरवा कस वो रहे मजबूत। ध्यान देना, जो रास्ता एक तो दुर्योधन ने सोचा यह टाइल वाले पे निकल रहा हूँ, यह टाइल वाले, और जब टाइल वाले पे निकला वो दलदल रहा पे करे, वह वहां पर गवा चला। ध्यान देना, जो चीज देखने में सुंदर होगी वो अंदर से सुंदर ना हुई। विद्या होती है दो तन की, याक होते हैं रटंत विद्या, याक होते हैं घोकंत विद्या। रटंत विद्या फलंत नाही, घोकंत विद्या भूलंत नाही। बहुत जने अखबार पढ़े हैं, मानसून उत्तराखंड में घुसने वाला है, 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा हवा आने वाली है। दिमाग जो सुने ऊपर पड़ोसी वहाँ फलाने अखबार पढ़ लिए थे, और जो बहुत बड़ी आदमी हुई तो फटाफट डाले निगा, थोड़ी देर चाय पिया, एक ब्रेड खाया, ये पढ़ लियो। अरे कहीं सो देख लिया, कहाँ ऊक बताई से कि जहाज गिरे वाला की बदरा फाटे वाला, तो दिमाग हम पर मजबूत डाल ले, चलते पड़ा। एक होती है बगुला भक्ति, या होते है कोयल भक्ति, दुई हो गई। तो बगुला भक्ति, बगुला देखियो ऊपर से एकदम व्हाइट पूरा सफेद, और तालक किनारे दोपहरी में शायद हम तुम नहीं रोक पाए, तालक किनारे बगुला बेचारा याक टांग से नहीं उठाड़ है। देखैया कहा तू जय गुरुदेव में होगा। वो जय गुरुदेव में नहीं है ना, वो तपस्या कर रहा है, वो क्या भूख लागे है तो मेरे को चक्कर में है। वो बाहर से ने तो सुंदर है, लेकिन अंदर से ने थोड़ा बच्चो है, गड़बड़ कर रहा। और यहाँ होते हैं ब्लैक कोयल देखो, कोयल ऊपर से ने एकदम डामर हो। रात में जात हो तुम डराए लागो, और चिड़ैया या खाली कोयल बोल दे पीऊ कहाँ, बस अरे कोई दिक्कत नहीं, भोर हो गवा हो। वहाँ दिया चिड़ैया बोले लागे हैं, हाँ ढोलक मौसी है बोले पर ही है, बस भोर हो गवा, समझ गो। तो ये कोयल जो होती है बाहर से बड़ी काली, लेकिन अंदर से बड़ी सुंदर। और एक बात बता दी, हम तो कल कथा समाप्त हो जाई। बक्ता जब लायो, बक्ता गांव को जब लायो, तो बक्ता सुंदर न हो चाहिए, बक्ता उल्लुरो फुल्लुरो होए, तो कथम मन लागी। और जो बक्ता तुम झर्रवा लेके आयो, कहने हमारे का तो बना जुगाड़ो कहा हो, बहुत जिन्हें पड़सा ही देखा हुआ लागत, गलत बतावा। जिसको देख करके तुम्हारा मन बिगड़ जाएगा, उससे तुमको अच्छा प्राप्त, जब मन ही बिगड़ेगा तो काहे का भक्ति, काहे का ज्ञान। कोयल एकदम काली होती लेकिन सुर अच्छा निकलता। काग माने कौवा, भुसुंड माने काला, कौवा काला रहे लेकिन ज्ञान कोटि कोटि भरा। 36 कोट चिड़ैया बैठी कथा सुनती थी मालूम। सुखदेव बाबा पहले सुआ रहे, 12 साल गर्भ हम रहे, और मम्मी मछली के प्याट से पैदा भई। 1 किलोमीटर से बासुदे अम्मा, नाम रहे मच्छोदरी। आदमी चाह जाता सेंट कोबरा गुलाब जो जामुन सब लगा ले, और मछली हो सब अल्लुर बल्लुर खाई से होए। भलमा बैठ के देखो बुम्बुआई दी। बकरी बांधी हो, हम कहे तुम चाहे चंदन चाहे गंगा क्या रहते धार बहा दो, तुरंत बता दे बकरा बांधा जाते। क्योंकि बात जगह बताओ लागत है कि इतर पर गौ बांधी रहा कि बकरा बांधा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिसको देख करके तुम्हारा मन बिगड़ जाए
उससे आपको ज्ञान मिलने वाला नहीं, उससे आपको विवेक नहीं मिलेगा। दुर्योधन धड़ाम से गिर गया। द्रौपदी अंटे पर से बोलिए, भगवान तुम्हारे इस जग में कुछ अद्भुत अंधे होते हैं। आज हमका पक्के से मालूम होगा, भगवान तुम्हारे इस जग में कुछ अद्भुत अंधे होते हैं। हमको तो साबित अब होगा है अंधरन के अंधरा होते हैं। मालूम होगा जी का बाप अंधरा तो लौंडा अंधरा होत। या बोली दुर्योधन के दिल में धड़ाम से लगी। ध्यान देना, दुर्योधन उठा और द्रौपदी से कहा, है देवी, अंधन के अंध बनाती हूँ यू सवा पहर है काम मेरा, और सभा में नांगित नाय कर डारो दुर्योधन नाम मेरा। जा देवी, तू अंधे के अंधे बता रही है, बाप अंधे, जा अगर तेरे को सभा में नंगी ना किया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। ध्यान देना, बस सत्यन बात परी रही। दुर्योधन भागते भागते कहाँ गया? अपने मामा के पास। दुर्योधन के मामा का नाम था शकुनी। दुर्योधन के मामा का नाम था शकुनी। दुर्योधन मामा के पास गया, मामा आज नारी ने हमसे कहा है, एक अबला ने कहा है, जो व्यक्ति हमारे तरफ नजर उठा के नहीं देख सकता, बीच में निकल आओ भैया, बीच में आओ, सुलोगत है देखा हुआ है। पीछे व्यवस्था थोड़ी करवा दो भैया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भैया उस समय दुर्योधन क्या करता है, मामा के पास गया, बोला मामा एक नारी ने हमसे कहा कि अंधन के अंधे होते। दुर्योधन बोला, शकुनी बोला, बेटा एक काम सुन लो, दुश्मन के यहाँ जब मार पई हो तो ऊंच बैठका दे के मार पई हो, और जो सोचो कि उससे दुश्मनी के उसका बाल बांका न कह पई हो। तुम हमारी बात मानो, चले जाओ कहाँ? धर्मराज के पास। धर्मराज के पास चले जाओ और धर्मराज से जाकर के कहो कि तुम्हारी भाभी भानुमति ने बुलाया। बहन में दुर्योधन सबसे बड़ा था, और क्षमा बढ़ने को चाहिए, छोटे को उत्पात। यही करूं। हाँ, दुर्योधन वहां से चला और धर्मराज के पास गया। भैया धर्मराज, आज तुम्हारी भाभी ने बुलाया कि धर्मराज को अपने हाथ से बनाया भोजन कराए। धर्मराज ने सोचा कि चलो जब बुलाया है तो जाना जरूरी है, लेकिन एक बात और बता दें, जो आदमी तुमसे कबहू राम राम ना करे और तक आग दे खीसा निकाले लगे काल भैया ने यहाँ ठंडा पिया जाए तो यार लो ठंडम सल्फात घोरी। एक बात माताओं तुम हो सुन लो, मोहल्ला वाली कब हो न बोल को ढोलाना चाची, आप तक कहा लगा बड़की यहाँ बड़की है, हमारा साथ दे भैया है, तो जान लो अब तुम्हारी अब बाला लेके भाग जो भैया है। समझ गए हो? कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने लचें तो जान लो काम बिगड़ेगा। धनुहा लचा कि तीर गवा, बिल्ली लची कि चूहा गायब, दुश्मन लचा कि जान लो तुम कहाँ ने पहुंचे। दुर्योधन लचा, धर्मराज नहीं समझ पाए, लेकिन भीम बोले भैया ये दुश्मन है, इसके चक्कर में ना पड़ो, ना जाओ। धर्मराज ने कहा है भीम जब बुलाया है तो क्यों न जाऊं। उस समय भैया धर्मराज चले। एक बात और बता दे, रामायण में शुभ, महाभारत में अशुभ, दोनों जगह कारण। कुछ भैया लोगों ने दान दिया है, नाम बोल दे भाई।
₹200 सोनू रावत भैया हनुमानपुर से, ₹50 रंजीत मौर्य भैया हीरपुर से, ₹100 मुकेश यादव भैया हमारे ये कौर टोंडर यू देखा है टोंडरपुर, अच्छा साहबाद से, वाह भाई वाह। ₹500 सतीश यादव भैया हनुमानपुर से, ₹100 नीरज भैया हनुमानपुर से, ₹101 भोलानाथ यादव भैया हमारे छिजुआपुर से, और ₹501 हमारे भैया कुन्नू लाल यादव जी हनुमानपुर से। भगवान के चरणों में दान, और भी जिनका दान बाकी है सभी लोग दान पहुंचाते रहो। मामला मोहंगड़ पाए लंगचान है, हाँ अब मड़िया लाग है। कल भंडारा है, पहले भंडारा बाद में संडारा। बहुत जने कहने लगे चलो भंडारा संडारा खावा जाए, तो भंडारा होते संडा, अगर भंडारा भवा संडारा नहीं भाव तो हूँ बिगड़ेगा। तो भगवान से कहो कि भंडारा हो जाए, हो संडारा हो जाए, समझ गयो। कहो का है भंडारा का मतलब भा पहले भून डारा, अब तक है सान सान खाए डारा। तो पहले भवा भून डारा, बाद में भवा सान सान खाए डारा, एक आध भंडारा और संडारा है ना। दुर्योधन के साथ में एक बात और सुन लो, जब घर से चलो, अशगुन के पहले हम गुण बता दें, घर से चलो दहिने से ने बाएं वर्ग का न्योरा तुम्हारे सामने भाग जाए तो 5 मिनट का वक्त दे दो। आमे की डार पर अगर कौवा बैठा है सूखी डार पर तो घर से ना निकलो, सबसे बड़ा अशगुन। और बताई माताओं तुम भी सुन लो, जिद करे हो आज जाब जरूर, जीजा हुआ पक्के जाब। हम आदमी समझा रहा आज ना जाओ, आज ना जाओ, ना जाब कितना नहीं, चलो भाई अच्छा तैयार हो जाओ, चल दो। घर से जैसे निकलो, कभो कभो ऐसे हो जाते हैं, घर से जैसे निकली तो साड़ी के पल्ला पल्लम फंसगा। बात तो हो गई, पल्ला में यहाँ पल्ला फंसगा। एक होते दरवाजा का पल्ला, एक होते है साड़ी का पल्ला। साड़ी के रे पल्ला का यहाँ दरवाजा वाला पल्ला पकड़ लीस, अगर साड़ी के पल्ला पल्लम फंस जाए तो ये समझ लो कि घर का दरवाजा तुम्हें रोक रहा है कि मेरी बहन जी घर से ना जाओ। जिस समय धर्मराज चले हैं घर से तो यही सब अशगुन हुए। और बता दे, जब शुभ काम हो तो शुभ का बता दे। तुम घर से निकलो, तुमका मछली मिल जाए, जान लो तुम्हारा काम बनेगा। घर से निकलो, बिहाए डोली मिल जाए तो काम बिगड़ सकत, लेकिन अगर मौत वाली कहूँ लहास मिल जाए तो जान लो वहाँ तुम्हारा काम हो ही कह रही। और बताई श्यामा चिड़ैया बाएं अंग में यहाँ, जगदीश रामायण में लिखा है, श्यामा चिड़ैया बाएं अंग में यहाँ आमे के डार पर बैठ याग दाएं बोल दे, जान लो सब शुभ है शुभ। और बताई दुई ब्राह्मण लड़का हो चाहे बिटिया हो, पढ़े आवत हो और किताब हाथे में हो, पहले किताब सब झुआरम ले जाते रहे, हम लोग झुआरम ले जाते रहे, अब झुआरम कोई ले नहीं जाता। पहले लगतो बोगदा भर रहे हैं, अब तो यहाँ खाली वह बगल हम दाबे हैं और ये हम सब साइड साइड भरी है, और वह में यहाँ कुछ शायरी लिखी हैं। हम पता नहीं कौने गाँव में कथा कहे गए तो वही सब किताब है धरी, वह हम हमसे कहें रुको तो याद दे हम 17वीं में तो हम कहें देखी सब कहाँ पढ़ते हैं, तो वही माँ देखे ना तो यहाँ को माँ शैर लिखी बीच में यहाँ, तो हम कहें अरे वही यू का गुरु जी पढ़ावते हैं। शैर लिखी, पत्र लिखा है खून से स्याही मत समझना, तो हम कहना अच्छा यही इम्तिहान आए होते हैं। और यह बात मंचो कहे ना, तो जो कोई लिखा रहा है तो कहें कम देखी नहीं कहा ए कर पुस्तक दुई विप्र नवीना, शुभ क्या काम कर पुस्तक दुई विप्र नवीना, सनमुख देखियो दधियो मीना। यही बार राजा जनक के यहाँ जब राम जी की बारात गए रहे तो गेट के सामने बड़े बड़े मछली के बड़े बड़े खाना रखवा दिया था कि जो कोई घर में घुसे तो मछली देखे, मीन पीन पाठीन पुनारे भर भर भंड कहारा नाने लिखा है। बड़े बड़े सहारन जाओ देखो जा घर के अंदर बढ़िया डब्बा में यहाँ दुई ठौरी मारी, वह में यहाँ दौरी दौरी माल काट रही,
विवेकानंद जायो, जब विवेकानंद घुसे हो पुलवर से तो ऐसी देखो मछली का ताल बना है, नहीं बना है, और लोग लैया दाना सब डारते हैं। क्यों? क्योंकि मछली जब मिल जाती है तो शुभ होती है, समझ गो, मछली शुभ होती है। मछली खाने वाला आदमी कभी रोशनी नहीं कम पड़ सकत। जी का पानी में दिखाए हो तो वही का खा ले तो तुमका ना दिखाए लगी, गलत बताएं। जब जैसे मछली खा लो तो पानी में दिखाए लगी रोशनी है, तो जैसे गुजनू खा लो तो जले लगी हो लप दप, तो हेलीकॉप्टर वाला काम हो जी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान दे, जिस समय धर्मराज चले हैं भैया, बड़े बड़े असुगुन हो लाख का, लेकिन भीम ने रोका। कभी कभी भाई की बात मानना चाहिए, और जो व्यक्ति भाई की बात अपने नहीं मानता है वो व्यक्ति गच्चा खाता है। विभीषण ने रावण को समझाया, भैया मान लो, अब ही लौटार दो, अब ना लौटारो तो वही जब आवे तो तुम सब कहे हो तो एक काम और कह डालो, उनके चरणों में तुम सर रख दो, जवाब न दो, चरणों में सर रख दो, और जब तक तुम जवाब न दो तैले तुमसे कुछ कही है ना। राम चरण पंकज उरे धर हो, 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 राम चरण पंकज उरे धर हो। भैया हमका विश्वास है, लंका अटल राज तुम करहो, गंगा अटल राज तुम करहो, गंगा अटल राज तुम करहो। के चरणों में तुम सर रख दिया हो तो हमका विश्वास है कि लंका में तुम बहुत दिन राज करोगे। ए बागले, क्या बक रहा है? रावण ने मारी विभीषण का लाभाट। बस विभीषण समझ गए कि अब भैया नहीं मानने वाला है। जब इतना ज्ञानी का ज्ञान भंग हो गया तो हम आप क्या हैं? ध्यान देना, भीम जी रोकते रहे लेकिन धर्मराज ना माने, दुर्योधन की सभा में पहुंच गए। ध्यान देना, जब दुर्योधन की सभा में पहुंच गए, शकुनी मुस्कुराने लगा, शकुनी मुस्कुराने लगा, और शकुनी बोला, आओ भैया धर्मराज, आओ हम तुम्हें खेल खेला जाए। धर्मराज बोले, मामा हम तुमसे खेलना ख्याल, क्योंकि अगर देखा जाए मामा होते हैं बाप के बराबर, होत के नहीं होत भैया, मामा होता है बाप के बराबर। माँ जिसने तुमको जन्म दिया है, जिसने तुमको 9 महीना गर्भ में रखा, जिसने तुमको बड़ा से पाल के बड़ा किया है, वही माँ एक कोई अक्षर है माँ। और जिसे हम जन्म लिया है वही के भाई में है कई अक्षर है माँ, माँ डबल डबल है। तो माँ अगर देखा जाए तो माँ से मामा की पदवी ऊंची है। मामा हम तुमसे खेल न खेला, तो दुर्योधन बोला, धर्मराज हमसे खेले हो? धर्मराज बोले, हाँ तुमसे हम खेल खेलब। कारण तो आगे बताए, हम तुमसे खेलब खेल। तो शकुनी बोला, धर्मराज तुम खेल खेलो, गल्ली हम बताए, गल्ली हम खेलो हम बताए, खेलो तुम। मेरे बंधु दुर्योधन बोला, सुनो धर्मराज, हमारा तुम्हारा फैसला हो जाए। हस्तिनापुर की जितनी जमीन है, हस्तिनापुर में जितनी जमीन है जी का लफड़ा चल रहा है, यहाँ पासा पर रखी जा रही। अगर जीत जाओ तो तुम सब ले जाओ, हिस्सा ही खत्म, और हार गयो तो तुम्हारा नाव खत्म। धर्मराज ने कहा ठीक है। जिस समय धर्मराज ने पहला पंसा फेंका भैया, तो जाना तो कहां भा, आरी पंसा फेंका धर्मराज, तब लहर लहर लहरायो। पंखा
दुर्योधन भैया दिल में गयो घबरायो। महाराज कही तब मामा जी से बात, और मामा खेल खिलाए के तुमने कर दियो हमसे घात। अकल पर पथरा तुम पे पड़ गए हैं, जो धन दौलत के लसाए अकल पे। एकदम जैसे धर्मराज ने पंसा फेंका भैया, तो पहला पंसा में धर्मराज ने हस्तिनापुर की पूरी जमीन अपने कब्जा ग्राउंड में कर लिया। जैसे दुर्योधन बोला मामा ये आप खेल खेल रहे हो कि हमारा तुम दांव खेला जोखे में डाल रहे हो। शकुनी बोला सुनो धर्मराज, वो दुर्योधन भैया, अगर पंसा पहले धर्मराज जी बाजी जीते हैं ना तो दूसर पंसा खेले हैं ना। भाई पहले है जब हार जी हैं तो कहें भैया आते हैं पड़ते खेल बंद। जुआ की पहली जीत बहुत खराब हो, और जुआ कहियो तनका होते। जुआ होते हैं चार में अलग बताई। एक जुआ होते हैं बैलन वाला कांध उखाए जाते, एक जुआ होते ख्याले वाला बर्बाद कर देते, और एक जुआ होते हैं कबो कबो खोपड़ी में जुआ होते एक आधा मारी खर भर करे लगो। लेकिन एक जुआ पाले रहो, एक जुआ जरूर घर में पाले रहो। कबो कबो जानवर दुर्गांच जाते हैं देखे हो तो कहे पकड़ पकड़ कोई के मोड़े में जुआ हो पकड़े डाल दे काने में दुर्गाछा बंद हो जी। अब अरवरे में ससुर जुआ मिलता हूँ नहीं पकड़े। हाँ है ना। तो जुआ कहियो तन के हो, जुआ जीतना भी खराब और जुआ हारना भी खराब। जुआ दोनों खराब है। यूँ सोचो कि जीतना बढ़िया हो तो हारना खराब हो ना। भाई जी का पैसा तुम जीत लाए आए हो तो कहो एक लड़का कहा तो है कि आइसक्रीम बर्फ खाओ, और तुम्हारा पैसा कोई जीत ले तो कहा तुम्हारा लड़का का दुहाई दे तो हैं। यहाँ बैठ कर आवत हैं जो कोई हमले पापा के पैसा लई गए मरी जाए आजू या मैया नगद उजलिया लात में मंगल न पावे। ठीक। और हमारे मनोज भैया हमारे डभरा से, डभरा ये थाना मानपुर से 21 रुपया, 100 रुपया लाल जी यादव भैया हमारे हनुमानपुर से, 100 रुपया श्री राम यादव भैया हनुमानपुर से, 151 रुपया विद्या प्रकाश यादव जी भैया लखनऊ से, 100 रुपया विनोद कुमार यादव जी भैया शिवपुरी से, 51 रुपया पवन कुमार भैया हमारे कंजा से, 50 रुपया अनिल भैया हमारे डेबरीपुर से, 501 रुपया अनुज यादव भैया हमारे हनुमानपुर से, 50 रुपया ओमकार भैया हमारे शिवकीपुर से वाह भाई वाह, 51 रुपया गुड्डू पाल भैया हनुमानपुर से, 101 रुपया दीपू यादव किराना स्टोर उमरिया से, 51 रुपया प्रदीप कुमार भैया मीरा नगर महमूदाबाद से, 101 रुपया अमित कुमार रस्तोगी जी सिधौली से वाह भाई वाह। भगवान के स्वर्ण मैदान भगवान खूब कृपा करे, बेलही बाबा भंडार भरे भाई वाह भाई वाह। चलते हैं भगवान की कथा में। हम सब कहाँ पहुँच गए हैं। जुआ जीतना भी खराब और हारना भी खराब, और जुआ के पहल जीत तो बहुत खराब। पहल बाजी अगर जीतो तो हमारे जो कहा त्याब न ख्याल हो अल दो न बल दो जो पाए हो तो लेके चल दो कह दो भैया न नहीं क्या लब हम का घास काटा गए गन्नम। हाँ नहीं भरे घाम हो जाए तो काटब कितना गई मर जाए भूखा ना। समझ गो। धर्मराज से दुर्योधन से शकुनी बोला धर्मराज अब ना हरि हो। मामा जी का एक बात सुन लो, दुनिया में झगड़ा के हो लेकिन मामा झगड़ा ना के हो। जी का मामा दमदार है हिम्मतदार है तो भाई ने रड़ुआ न रही हैं। चाहे आवे बने बने प्लास्टिक के री, हाँ चाहे आवे रेडीमेड के री पतवा है घर में गम गम कटे हैं पक्के से। और जब मामा होते के लपड़ा ढंग को है मामा खुदा ही नहीं कहूँ गाँठ पाई ने हैं। मामा अगर हिम्मत है तो मामा के साथ बिठौनी खुद हैं।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहाँ पहुंचा दी ध्यान। सुनो भैया, तो मामा होते हैं जर, मामा होते हैं जर, समझ गो। जी का मामा चाहिए तो माला माल कह दिन। रावण के मामा मारीच अगर ना मदद की तो सीता का हरण ना भावत, तो लंका क्या सब बंटा धार ना बहुत मामे मारीच मरा होत, समझ गयो। आल्हा के माहिल मामा ना होती तो पथन्ना बन के ना खड़ा भाव होती कि कटकट रोंड गिरे धरती पर उठ उठ मुंद गाय तलवार यू न भाव होते। आधा हाथी रणमा रहेगा आधा ले महावत जाए, यू आए का यू ध्यान दो कहो नहीं ध्यान दो। आलहम लिखा है तो सही तो सब मारू ही नहीं लिखा है, कुछ किसानियों लिखी खेतियों। कटकट रोंड गिरे धरती पर उठ उठ मुंड गाय तलवार, और आधा हाथी रणमा रहेगा आधा ले महावत जाए। यू आए का मालूम, यू आए गन्ना, यू का है गन्ना है। कटिकट बोवा कितना जाते है, कटिकट कटिकट रोंड गिरे धरती पर, और जब झांप्यो तो उठ उठ मुंड फिर जामा गाय तलवार। आधा हाथी रणमा रहेगा बवारू डारियो पेड़िए भाई वह है, अब वही फिर वही वह खेल फिर होई। आधा हाथी रणमा रहेगा आधा ले बिसवा को जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की। ये बात बड़ा सुन ला भैया। तो अगर आल्हा के बाबा आल्हा के माहिल न होती तो इतना बड़ा पथन्ना बरे कहना खड़ा बहुत। और बताए महाभारत के अगर शकुनी न होती तो महाभारत हम 56 करोड़ यादव मारे न जाती। और बताए एक मामा और है, कौन इस नहीं, एक होते गेहूं को मामा। रिश्तेदारी जाओ कह दो भैया और सब ठीक है, कहने और तो भैया सब ठीक है। गेहूं मनन मनन कह रहा मामा हौकत चलाए रहा, कहीं दवा शरीक दे रहे लेकिन कहाँ बताए गेहूं दबेगा, लेकिन मामा आ रहा है उड़ाते। तो यू आए गेहूं मामा खाए जाते हैं गेहूं तो समझ लो। हाँ शकुनी बोला धर्मराज चिंता ना करो ख्याल लो जीत जई हो। ए दुर्योधन बोला सुनो अब की बार में हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का है मालूम? हस्तिनापुर लोग दिल्ली समझते लेकिन हम आपको बता दें दिल्ली हस्तिनापुर नहीं है, दिल्ली है इंद्रप्रस्थ। कहाँ है भैया? इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर है मेरठ, हस्तिनापुर है मेरठ, दिल्ली है इंद्रप्रस्थ। दुर्योधन बोला सुनो धर्मराज अगर आप किन बाजी जीत जाओ तो तुम पूरा हस्तिनापुर ले लो, हाथी घोड़ा रतन पालकी घर मकान जायदाद सोना चांदी जतना है ये सब तुम्हारा। अब एक कथा पछेली फिर याद है क्योंकि कारण जब बताई वो तब फिर समझ वही है। चलो ठीक है। धर्मराज ने जैसे दूसर पंसा फेंका भैया, पंसा फेंको धर्म ने मेरे सुनो भैया मेरे सुनो भैया, गए दूसरी बाजी हारी भीमा बोलो धर्म से मेरे सुनो भैया मेरे सुनो भैया, दो पासा ये है तीरा डाल दी। एकदम जैसे तुम्हारा पंसा धर्मराज ने फेंका भैया तुरंत धर्मराज हार गए। दुर्योधन बोला सुनो धर्मराज अब ना तुम्हारा अधिकार जमीन पर रहेगा ना रहेगा घर में। अब सुनो हम तुम्हें बता दें जब गरजू मामला होते है बेचार तो लकड़ी वाला कहते भाई लपटे 300 के लिए अब ब्याचो चाहे ना ब्याचो। और जब उनका गर्ज होते है खरीदे जब 1400 में वो अट्टा होगा कह दो भैया हम 6000 ले अब मन हो लियो मन हो ना लियो घर में हमारे रुपया आते से पर है कि बकरी नहीं खा रही ना भाई कहा यार पलमाशा फिर नहीं है कहाँ। दुर्योधन बोला सुनो धर्मराज तुम्हारे 5 भाइयों की कीमत कितनी है जानत?
5 भाइयों की कीमत है जितनी हस्तिनापुर की जमीन घर मकान सबकी है, उतनी कीमत तुम्हारे पास। लाओ पैसा लाओ। कत्ता काट रहे हो माल? आज बहुत माल काट रहे हो। वाह भाई वाह, सब बाबा कृपा है भैया। 20 रुपया कन्हैया लाल हमारे बनियानी से, 50 रुपया मटरू मौर्या भैया हनुमानपुर से, 2100 रुपया। वाह भाई वाह, आपकी ठीक रहा। 2100 रुपया बनवारी लाल यादव भैया हमारे हनुमानपुर से, भैया ने 2100 रुपया दान किया। 500 रुपया बिपिन यादव भैया हमारे लकड़िया से हैं। लकड़ी, ये लकड़ी है तो लकड़ी है या कहने लिखो, लकड़ी ला कहे लिखो। चलो कोई बात नहीं, बड़े मोहिगा आए हैं, चलो कोई बात नहीं, हमको नो चलेगा ना, वो हमका मालूम है। 21 रुपया श्री बालाजी कैटर्स, वाह भाई वाह भैया बनियानी से, बनियानी। 50 रुपया अजीत भैया कोडरी से, और फिर आ गया दान 1151 रुपया हमारे भैया वो बिटिया पुनीता यादव हनुमानपुर से, बहन जी की तरफ से 1151 रुपये का दान। और फिर आ गया 2100 रुपया दान राजेंद्र यादव भैया हमारे हनुमानपुर से, बाबा के दरबार में दान कर रहे हैं। बाबा खूब भंडार भरे, एक बार जयकारा बोलो, प्रेम सुनो बजरंग बली बाबा की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वाह, बड़ा आनंद और ज्ञान की गंगा में। ए भीम बोले भैया खेल न खेलो, बंद कर दो। अभी तो जनता जब जुआरी हार ही लागत है, जब सब हार जाते और आखिरी में जब 10 रुपया बचत तो कहा थे नाश तहा सब क्यों नाश, कहा ये हो ले जाओ जो तो आए हो जा सब। धर्मराज तुम्हारे 5 भाइयों की कीमत है इतनी जितनी सबकी कीमत। हिम्मत हो तो लग दो और ना हिम्मत हो तो छोड़ दो। धर्मराज ने सोचा कहा करी। देखो पहले के भाई अपने भाई पर कितना भरोसा करते थे मालूम, चाहे भाई के यहाँ भाई बेच लेते, भाई के यहाँ भाई बेच ले, लेकिन भैया भाई मना नहीं करते, समझ गयो। लेकिन एक बात सुन लो, आज के जमाने में यहाँ तुम अपने छोटके भाई के रम चाहे जतना कहीं डारो, ब्याजब रुपया लेके बिहाव करो और मोटरसाइकिल पैबे करे मान लो। अब 2 दिन तो ले गयो, तीसरे दिन जो मोटरसाइकिल फिर लेके चल दो, छुटको का कहती भाई देखो मोटरसाइकिल दूध का दो ना ले जावा करें या हमारे यहाँ पापा दिन आया बड़ी मुश्किल पर मिली रहा यहाँ, सब बात ठीक है, दूध का जो मोटरसाइकिल हम ताला डाल दिया रहा जो होते मुँह पर मारी, मुँह पर अब इनका मुँह फाट जाए हैं। जब पनीर बनवा है तब नहीं कहीं पाए रहो हैं, सोचो गुस्सा नहीं लगी हैं, देहा सब सुलूक राग हो गए हैं। और तब जो कहिबो ए छोटू तुम्हार दुल्हन का रहा मोटरसाइकिल का गलत कहती है, जब देखो गुर्रुम गुर्रुम बनाए हो तमाशा सिरने वाला। हाँ तुम्हारे भी हाँ भवारा खटियो नहीं पाए रहो, हम तो अपाची पाए हैं ना। शीशे का दिल था पत्थर का जमाना था, भाई मार दिल टूट गया है, दिल टूट गया। ले लो सरो पुराण घरों हम जाए थे क्या तुम गन्नम बना लिया जाए। बस कुछ पल्ले पर रही कि नहीं पर रही, पल्ले पर तो जरूर हुई। हाँ हमका मालूम है पल्ले पर तो हुई, क्योंकि हमारा तुम्हारा जिला एक ही है ना। और सीतापुर जिला के लिए केवल बातें 2 खराब है बस, एक तो बात बताओ और दूसर बत्ती कहो 9 दिन ले जाए ना, कहो 6 दिन ले आवे ना। हाँ है नहीं। और सीतापुर 12 बंकी का आदमी चाहे जहाँ चला जाए, सीतापुर का चाहे जहाँ आदमी चला जाए, सीतापुर जाओ शाम के यहाँ कोई दुआरे रुको, पूछी तुमसे कौन जिला से हो तो कह दो सीतापुर से, रुपया तुमका 100 दी दुआरे रुके न दी। काहे बद के वो जानते है कि वो रहे मंदिर बनावे लगे हैं, और जब कहा तो खतौनी नहीं करावे लगे हैं, महाभारत होए लगी नंगिया होए लगी, तो भैया नेक ने जो खई तुम ना करो। हाँ बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरे बंधु आओ मैं कहाँ पर भटक गया तो सुन लो। तो पहले के भाई ऐसा है जो भाई भाई के बेच देते रहे, जरा सोचो। आवाज भाई क्या भाई चाहे जिंदगी न रकम कह दो, लेकिन भाई भाई के नहीं साथ देते। ए भीम क्या भैया जिस समय भाई लग दिए तो 5 भैयन तक हार गए, 5 भैयन को हार गए। अब तो भीम के नट्टी सूखे लाग। जब तुमका जब आदमी पानी मांगे लागे
तो समझ लो भी कि हिम्मत परास्त हो गए। जब आदमी पानी मांगे ला गए कि भैया पानी लाओ, तो जान लो उनकी आत्मा अंदरी एकदम फेल हो गई। उस समय भैया भीम धर्मराज प्रशांत यादव, वाह भाई वाह, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपया भैया ने हमें देकर सम्मान दिया। कल भी दिया था, आज भी दिया और कल फिर दिया है। हाँ, यूँ नहीं कल 200 दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो भैया ने 200 रुपया देकर सम्मान दिया, भगवान से कामना। और आओ क्या ला ले जाओ भैया, लाओ 100 रुपया के बेचन ले देखा जी। आओ देखो फ्रीजर निकले है, बिल्कुल ठंडा है। खाओ उल्ला तक खाए न ले हो ना, वह ले लो आटा घूमी हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हमारे कहा मतलब कथा चाहे कम सुनो खुश रहो, कथा चाहे कम हो खुश रहो। 24 घंटा में 24 घंटा में तुम भाई भाई सब कहूँ अलगट रहो, भाई भाई सबको अलगट रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 24 घंटा में पूरा परिवार याग तिर बैठ का बढ़िया बढ़िया हंस के बोल बतलाए, खाए पी के ठाठ सो। उत्तर पर बहुरियो दूर न होए, बहुरियो हो, छोटकी हो, बड़की हो और मसुरहिया वाली दीदी हो, हैं पूरा घर याग तिर हो। और वही कोई बात कहो, पूरा घर ठट्ठाए हंसे। घर में लक्ष्मी कबहू चुकी ना, दलिद्र कबहू वही ना। बिटिया वही खटिया परी रो रही, लौंडो हुआ मसानो चेडारत, बप्पा हुआ परे बाउंड्री कोई पार। बिलैया उलर उलर रोटी पर टट्टी फिर रही है, लक्ष्मी ने घुइया धरी घर में। बात समझे रहे हो? तो पूरा अब यहाँ पर तो पूरा पारिवारिक बातें खत्म करो, यहाँ तो पूरा इलाका इकट्ठा हो भैया। यू परिवार है, जब तक पंडाल में बैठे हो इमा जा तो बिरादरी कुछ नहीं। हम कल बताए रहे कि देखो भगवान के घर से कोई बिरादरी विचार नहीं है, भगवान सबका बराबर देखत, कोई ऊंच नीच नहीं देखते। या हवा चलते हैं तो भैया सबके घर में वो गरीब अमीर सबके घर में निकलते हैं, सूर्य बाबा निकलते हैं तो सबके घर में धूप देते हैं, पानी बरसता है, गरीबों घर में बरसी अमीरों घर में बरसी भैया। तो प्रकृति किसी को कम ज्यादा नहीं देखती है, देखते हैं सिर्फ हम आप। अगर भगवान के कार्य में लगे हो तो अगर सब जने सम्मान हो जाओ तो क्या पूछेंगे हैं? मेरे बंदो आओ, कहाँ भटक गया ना। जिस समय पांचों पांडवों को लग दिया तो धर्मराज की हलक सूखे लग, तो भीम बोले भैया भीम पानी ले आओ। धर्मराज भीम बोले भैया तुमसे कहाँ रहे, जुआ न खेल पई हो, क्योंकि तुम हो धर्म पर। और कुछ काम ऐसे हो जो धर्म से नहीं होते, कुछ काम ऐसे हैं जिमा धर्म लेकर बैठी हो तो नहीं बन पाई हैं। त्यालन दिन अपने हुआ होती हुई हैं, वह होते हुए लेकर कछई भागी जाती है, होते कि नहीं होते? होते हैं। अब मैं तुम धर्म लेकर बैठो कह दो हमको भाई चाहिए पापड़ ले हो, देखो वो माँ यूँ है कि रपटा के मारी पीट के यहाँ छीन खा लो, कछाई में तनका हाथ पर मौका हाथ खोस दो जरे भलिया जाए, तब मालूम मिली। न मिला कौन चीज मांगे नहीं मिलते, अधिकार मांगे से नहीं मिलती, अधिकार मांगे से नहीं मिलता है, अधिकार मिलते हैं छीने से नहीं। को कहा रहा है बाबा भीमराव अम्बेडकर, अधिकार मांगे से कबहू न मिली, छीने से मिली। कुछ चीजें ऐसी जो नीके मिलबे न करे, छोट बात कछवा में यहाँ जमावा जमाओ, कछवा जमावा जमा जो ओमा घी पक्के से है, बिल्कुल रेडी, बिल्कुल फोन मिला के देख लो घी वहम है। सवेरे रखो और वह हम धूप बत्ती लगाओ वह तेरे और सेंदूर लगाओ और हाथ जोड़ो, दोपहर ले बैठो कह दो घी महाराज ईमा से निकल के ईमा पेल जाओ, ना तुमका खाब ना कोई खा के दियाब, और अगियारू करब नहीं, सारी जिंदगी तुमका बैठे बैठे दिया खब। निकरियो निकरियो आराम से और आराम से निकरियो और अच्छे तरीके से बढ़िया थिरुआ के निकरियो। 2 दिन में तेरे बैठे बैठे भोज जो घी न निकरी हाय वहम, लेकिन निकरी ना, क्योंकि यू नीकेम न निकरी। बस ले या का मथनिया या कुआं में गदबदी माटी जब उमा नाची बड़वा हाथी तने के अंदर बाला 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 आओ निकाल रहा है भाई आएगे न ऊपर रहे। तो अधिकार मांगे से नहीं मिलता है, छीने से मिलता है।
51 रुपया हमारे राम जीवन भैया कंजा से, 100 रुपया खुशीराम यादव भैया बनियानी से, 100 रुपया कृष्णपाल मौर्य जी भैया हमारे गुरु बकसपुर से, वाह भाई वाह। और 21 रुपया चंदन गुप्ता जी हमारे सीता रसोई से, 51 रुपया हमारे सुशील यादव भैया उमरिया से, 100 रुपया छोटू यादव लखनऊ से, 200 रुपया हमारे भैया ये प्रशांत यादव भैया हनुमानपुर से। भगवान के चरणों में भगवान से कामना नारायण जी कृपा करें। एक बार जयकारा बोला, प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोला बोला शेरा वाली मैया की, बोलो जिंद बाबा की। वाओ, कहां पर आ गए? भीम से कहा भैया पानी लाओ, हमारी हलक सोख रही है। इतने में भीम पानी ले चले गए और पानी भीम ले चले गए। दुर्योधन बोला सुनो धर्मराज, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, केवल एक बची है द्रौपदी। द्रौपदी बची है एक, अगर जीत जाओ तो सब ले जाओ और हार जाओ तो द्रौपदी भी हमारे कब्जे में। धर्मराज सोचा लग जब सब चला गवा तो द्रौपदी कौन हुंडी ढकेली। हमार जो कहा थे बनी तो बन भाई, नहीं तो रोटी दाल तंग गई तो है। चलो ये बद भैया जुआरी पर और दारूहा सरियाबी पर वो बात चाहे अति मजबूत कहे। हम देखे ना दारूहा परा है और पिए परा का कहा थे इनका मार डालेंगे, इनको काट के खाएंगे। वो कहा तो सही ने, लेकिन क्या दरुहा का करी ना, दरुहा जुआरी पर यह बद विश्वास नहीं की जात। और गलत काम करते हैं आदमी और परेशान भाग गए लड़का। गलत काम करता है आदमी कि चाहे दुनिया में तुम पता लगा ले हो, किसी की पत्नी अपने आदमी से नहीं कहते है कि तुम चोरी करो, डकैती करो, मक्कारी करो, बेईमानी करो, ये म्याड़े काटो, गन्ना अपने में काटे जाओ, दूसरे में से काटे कारली लेके हो। ये किसी की पत्नी नहीं, हाँ यूँ कहती मेहनत करो, परिश्रम करो। किसी की पत्नी चोरी करने को नहीं कहती है, ध्यान दे रहे हो। सुल्ताना इतना बड़ा डाकू तो का अम्मा कहीं ना डकैती करो जाए ना। सुल्ताना अपने में बस केवल डांटा नहीं था, बस रोका नहीं था, कब्जम नहीं किया था, बस समझ गए हो। और जब आदमी चोरी कह कहीं आवत है तो पत्नी डरवावत है कि यो बताया तुम चोरी मक्कारी कह कहीं आवत हो, अरे तुम इतना माल तो लेके आवत हो के अब जिस दिन पकड़िया जिस दिन मुँह मुँह फुलवा जाई। पकड़ी कहीं की बेकूम नालायक बदतमीज। लाता हूँ माल काट काट के बढ़िया पहिरो चकाचक घूमो, ठंडा मीठा आइसक्रीम बर्फ है, क्या दिक्कत बड़ा है? खाओ पियो, रंगा प्यालो, इधर उधर टोला भरम, कौन दिक्कत है? तो पत्नी कहती रंगा तो मरा बही करब, रंगा तो मरा बही करब, रंगा तो मरा बही करब। और तब जब तुम चोरी करे चले जाती हो तो कहा हम सोईती नहीं है ना, हम छत पर बिलैया तो ना बैठी रही थी ना, तनका कुतबा भौंकती तो हम कहीं जना ढोलक पापा कूचे जाएला का। जब बंद हुई हो तो कहीं ना हुई हो, अब ये घर में तो याके सब मिल जाते हैं, और हुआ जब हुई हो तो जाना तो याकते न मिली। हाथे में हो रोटी कटवारम हो झलरा, और तसला में यहाँ पानी पियती हुई हो, जेल खाने में यहाँ रजऊ सरती हुई हो। लेकिन आदमी मानत कहाँ है? ध्यान दो भैया। तो जब भीम चले गए पानी ले तो दुर्योधन क्या दरुहन के हालव खराब होत, बुद्धि विवेक हो जाती है मालूम। जिस समय धर्मराज भीम पानी ले चले गए, दुर्योधन बोला धर्मराज अगर तुम द्रौपदी को लग दो तो तब बन जाइए। तो धर्मराज ने आज भैया द्रौपदी को लग दिया। जब द्रौपदी को दांव पर लग दिया उसी समय क्या हुआ, पंसा जैसे फेंका भैया, द्रौपदी को हारी गए, अरे नारी को हारी गए, अरे भैया भीम भरन गे पानी, द्रौपदी हारी गए।